खबर ऐसी है कि दिल पर अजीब बिजली सी गिरी है ये खबर सुन के। बहुत सारे ऐसे बयानी हैं जो हम सुनते आए हैं, आज भी सुनते हैं, बड़ी हमारी सारी जनरेशन्स ने सुने हैं सिंस 1947। और वो हैं नफरत की स्टोरीज, हिंदुस्तान से नफरत की स्टोरीज, खास तौर पे हिंदू और मुस्लिम इनके दरमियान नफरत की स्टोरी। हिंदू मत से पुराना तो नहीं है, हिंदू मजहब तो हजारों साल पुराना मजहब है, कदीम तरीन मज़ाहिब में से एक है। गिरोह हिंदुओं के मंदिर पर हमलावर है, लाठियों से मुसल्लह अफराद मंदिर की तोड़फोड़ कर रहे हैं, मुश्तिल हैं और नारे भी लगा रहे हैं। फिर हमारी जो किताबों में जो स्टोरीज लिखी जाती हैं हिंदुओं के बारे में, बाकी जो नॉन मुस्लिम कम्युनिटीज हैं उनके बारे में जो स्टोरीज हमें पढ़ाई जाती हैं, जो बताई जाती हैं, मैं चाहूंगा कि वहां जाने से पहले जो एक आपके अपने अंदर खौफ होता है वो किस तरह का था, और फिर वहां पे जाके किस तरह का माहौल आपने देखा और किस तरह लोगों का एटीट्यूड था। शदीद खौफ था और ऐसे लग रहा था मैं जंग पे जा रही हूँ, क्योंकि जिस तरह की मुझे चीजें बताई जा रही थी और जो सुनता था कि मैं इंडिया जाने लगी हूँ, वो एक अजीब सी कहानियां सुनाना शुरू हो जाता था। और वहां के कि ये हो जाएगा, वहां तो बड़े जालिम लोग हैं, उनको तो मुसलमानों से नफरत ही बहुत है। मेरे लिए वो ऐसा टाइम था कि मुझे लगता था कि मैं बहुत कोई गलत फैसला कर रही हूँ कि मुझे इंडिया नहीं जाना चाहिए, मैं दुनिया के किसी कोने में चली जाऊं मगर मैं इंडिया से ट्रीटमेंट ना करवाऊं। लेकिन जो मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं पता नहीं, हो सकता है सुनने वालों को लगे कि मैं चूंकि वहां से ट्रीटमेंट करवा के आई तो मैं बायस्ड हो रही हूँ। वहां निस्बतन कम थी, वो थोड़ा अपने अपने काम से काम रखने वाला उनका स्टाइल होता है, प्यार बहुत करते थे लेकिन उनको इस तरह की नफरत वाला मैंने नहीं देखा। यहाँ ज्यादा, हमारे यहाँ पे ज्यादा पाया जाता है। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। जो सिख मजहब है, सिख मजहब या जैन मत या बुद्ध मत, मतलब ये तो वो कहते हैं ना कि ये हिंदुस्तान से ही निकले हुए मजहब है, ये तो इसी धरती से जो कि हिंदुस्तान है यहीं से निकले। अब क्रिश्चियनिटी बाहर से आई है या इस्लाम बाहर से आया है, तो यहाँ पे एक नॉर्मल पाकिस्तान इंशाल्लाह बनेगा। और थोड़ी देर के लिए बीच में कुछ नॉर्मल चीजें आ गई हैं। हमारी भी सिविल सोसाइटी बड़ी मुतहर्रिक है, उनकी सिविल सोसाइटी बड़ी मुतहर्रिक है, और उनकी बातें सुन के और ये मजहब के हवाले से ये खूबसूरत चीजें देख के कि वहां पे गले लगा रहे हैं। जो एक बिल्कुल ही डिफरेंट टाइप ऑफ स्टोरी जो है वो हम शेयर करने जा रहे हैं, इसका मैं चश्मदीद गवाह भी हूँ। और क्योंकि ये स्टोरी ऐसी है जिसने हमारे बहुत सारे जो नैरेटिव्स हैं उनको चैलेंज किया है। बहुत सारे ऐसे बयानी हैं जो हम सुनते आए हैं, आज भी सुनते हैं, बड़ी हमारी सारी जनरेशन्स ने सुने हैं सिंस 1947। और वो हैं नफरत की स्टोरीज, हिंदुस्तान से नफरत की स्टोरीज, खास तौर पे हिंदू और मुस्लिम इनके दरमियान नफरत की स्टोरी। फिर हमारी जो किताबों में जो स्टोरीज लिखी जाती हैं हिंदुओं के बारे में, बाकी जो नॉन मुस्लिम कम्युनिटीज हैं उनके बारे में जो स्टोरीज हमें पढ़ाई जाती हैं, जो बताई जाती हैं, जो तारीख बताई जाती है, पढ़ाई जाती है। और उसके अलावा हमारे जो मजहबी उलमा है, जो मजहबी तबका है, वो किस किस्म की स्टोरीज बताता है, जो हमारी रियासत के नैरेटिव्स रहे हैं तारीख में वो किस तरह से हैं। यानी हम अवाम के भी एक दूसरे के दिलों में नफरतें हैं, और जब हम मिलते हैं तो वो नफरतें क्या एहतराम में बदलती हैं, नहीं बदलती हैं। ये एक स्टोरी ऐसी है जिसने एक पूरे खानदान उनसे जुड़े हुए लोगों का बिल्कुल ही नैरेटिव तब्दील किया है। हमारे साथ आज मौजूद है उनैजा हैदर, जिनके और उनके बच्चे की जो स्टोरी है मैं चाहूंगा उन्हीं की जुबानी आपके साथ शेयर की जाए, जो भारत के साथ उनकी नफरत जो थी वो एहतराम में कैसे बदली, आपको भारत जाने की जरूरत क्यों महसूस हुई, पाकिस्तान से ऐसी क्या मजबूरी थी जिसकी वजह से आपको भारत जाना पड़ा। मेरे छोटे बेटे को हाइपरऑक्सिलूरिया टाइप 2 डायग्नोज हुआ था 2012 में, और उस टाइम पे हमें डॉक्टर्स ने बताया था कि इसका इलाज या तो सिर्फ चाइना में है या इंडिया में है, और उसको लिवर और किडनी दोनों के ट्रांसप्लांट की जरूरत थी। दोनों ट्रांसप्लांट होने थे, उसके लिए हम लोगों ने बहुत एफर्ट्स की। हमें सबसे ज्यादा उस टाइम पे खौफ आता था कि हम मुल्क छोड़ के किसी और जगह जाएंगे तो वो पता नहीं कैसा एक्सपीरियंस होगा, हम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। इंडिया गए और वहां जाकर फिर हमने अपने बेटे का ट्रांसप्लांट करवाया माशाल्लाह।
बिल्कुल कामयाब ट्रांसप्लांट हुआ और इंडिया से उसका पूरा इलाज जो है वो उस टाइम पे करवा के आए। और क्योंकि केस बहुत कॉम्प्लिकेटेड था, एक बहुत लंबी जंग लड़ी आपके बेटे ने वहां पे, और आप लोग भी सब ये यकीनी तौर पे उस सारे माहौल में, उस टेंस माहौल में वहां पर मौजूद थे। तो मैं चाहूंगा कि आप ये भी शेयर करें कि जाते हुए जब भारत के, क्योंकि भारत का जब हम नाम लेते हैं, हिंदुस्तान का नाम लेते हैं, तो हमारे अंदर जो एक हमारे ज़हनों में बिठाया गया हुआ है एक नफरत का पहलू, एक डर का, एक खौफ का, कि किस तरह से हम भारत जाएंगे और वहां पे कैसा सलूक होगा। मैं चाहूंगा कि वहां जाने से पहले जो एक आपके अपने अंदर खौफ होता है वो कि किस तरह का था, और फिर वहां पे जाके किस तरह का माहौल आपने देखा और किस तरह लोगों का एटीट्यूड था। शदीद खौफ था और ऐसे लग रहा था मैं जंग पे जा रही हूँ, क्योंकि जिस तरह की मुझे चीजें बताई जा रही थी और जो सुनता था कि मैं इंडिया जाने लगी हूँ, वो एक अजीब सी कहानियां सुनाना शुरू हो जाता था। और वहां के कि ये हो जाएगा, वहां तो बड़े जालिम लोग हैं, उनको तो मुसलमानों से नफरत ही बहुत है। मुझे यहाँ तक बताया गया कि वहां पर जिस वक्त सर्जरी हो जाती है तो फिर वो लोग ब्लड नहीं देते, और ऑब्वियसली लिवर और किडनी ट्रांसप्लांट इतनी बड़ी सर्जरी है कि उसमें बहुत सारे ब्लड की जरूरत पड़ती है। तो मुझे यहाँ तक बताया गया कि ब्लड नहीं देते और आपके गले में एक पट्टी डाल के तो मस्जिद के बाहर बिठा देते हैं और कहते हैं कि जाके वहां से खून अरेंज करके लाओ मुसलमानों का। सो मेरे लिए वो ऐसा टाइम था कि मुझे लगता था कि मैं बहुत कोई गलत फैसला कर रही हूँ कि मुझे इंडिया नहीं जाना चाहिए, मैं दुनिया के किसी कोने में चली जाऊं मगर मैं इंडिया से ट्रीटमेंट ना करवाऊं। लेकिन मेरे अब्बू का बहुत बड़ा उस वक्त ये था, मुझे पीछे से बैग थी कि तुम बेफिक्र रहो, मैं चल रहा हूँ। तो जो वीजा मिलता है वो हम एटलीस्ट 8 लोग हम जा सकते थे, तो हम टोटल 5 लोग थे, हमारे पास अटेंड करने के लिए लोग भी नहीं थे। तो मैं मजीद घबराई और सहमी हुई थी कि वहां पर हम करेंगे क्या, ना कोई फैमिली होगी, ना कोई अपने होंगे, ना कोई अटेंड करने के लिए साथ मदद होगी, तो मैं क्या करूंगी। क्योंकि मैं 3 साल से यहाँ के हॉस्पिटल्स में जा रही थी और अपने मुल्क, अपने शहर में होते हुए मुझे जिस किस्म की हर्डल्स और जिस किस्म की मतलब परेशानियां देखनी पड़ती थी पूरे खानदान के होते हुए, उसमें मैं कहती थी हम 3-4 लोग जाके करेंगे क्या, बच्चे को संभालेंगे, डोनर्स को संभालेंगे या एक दूसरे को तसल्ली देंगे। लेकिन जब हम वहां गए और जब हमारा वहां पर स्टार्ट हुआ ट्रीटमेंट, हमें जाते ही अगले दिन ही उन्होंने एडमिट कर लिया, और जिस दिन एडमिट किया उससे लेके माशाल्लाह कामयाब तरीके से बच्चे के सारे इलाज के होने तक ऐसे लगता था मैं किसी मतलब इधर पाकिस्तान में पूरी फैमिली भी वो सपोर्ट और वो प्यार नहीं दे सकती जो मुझे वहां पर हॉस्पिटल में डॉक्टर्स, इर्द गिर्द वाले जो मरीज थे, उनकी जो बॉन्डिंग बनी, जिस तरह वो मेरे लिए मुझे एहसास ही नहीं हुआ कि मैं एक ऐसे मुल्क में हूं जहां मैं किसी को नहीं जानती। कोई परेशानी नहीं हुई। आते हुए हम बाकायदा रो रहे थे कि हम नहीं जाना चाह रहे। और आज तक अब मेरे बेटे के ट्रांसप्लांट को ऑलमोस्ट 13वां साल है, स्टिल वहां से डॉक्टर्स उसकी बर्थडे पे उसके कोई मैं शेयर करती हूँ उनके साथ कि ये इस तरह से हो गया है, अब इसने अपनी यूनिवर्सिटी स्टार्ट की है, ये अब यहाँ जा रहा है, और द वे दे कॉन्ग्रेचुलेट, द वे दे ग्रीट, और जिस तरह से वो इसकी एक एक चीज पे अभी तक नजर रखे हुए हैं, वो मेरे लिए ऐसे है कि मैं कहती हूँ कि वाकई बहुत मिसकंसेप्शन है और बहुत ज्यादा लोगों में अजीब बातें फैलाई गई हैं जो कि बहुत टाइम मेरा ख्याल है नहीं ठीक हो सकती, क्योंकि उसको ठीक करने की एफर्ट ही नहीं है। तो उनके भी ज़हनों में इमेज था, वो यही था कि पाकिस्तान के लोग हमसे बहुत नफरत करते हैं और पाकिस्तानियों को हमारे साथ कोई अटैचमेंट, कोई एसोसिएशन हो ही नहीं सकती और वो प्यार मोहब्बत से बात कर ही नहीं सकते। सेम जो हमें लगता है वो जाहिर है वहां पर भी यही है। लेकिन जो मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं पता नहीं, हो सकता है सुनने वालों को लगे कि मैं चूंकि वहां से ट्रीटमेंट करवा के आई तो मैं बायस्ड हो रही हूँ या मैं वहां की ज्यादा फेवर कर रही हूँ, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि हमारे यहाँ पर ज्यादा लोगों को मतलब कि उनमें नफरत ज्यादा बोई गई, वहां निस्बतन कम थी। वो थोड़ा अपने अपने काम से काम रखने वाला उनका स्टाइल होता है और इतना किसी के साथ ना तो एक्स्ट्रा किसी के साथ वो बातचीत, ना कोई एक्स्ट्रा मशवरे, ना कोई एक्स्ट्रा
कंसर्न शो करते हैं, प्यार बहुत करते थे, लेकिन उनको इस तरह की नफरत वाला मैंने नहीं देखा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC.Z को। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।